जय गुरुदेव। करीब 700 साल पहले संत कबीर जी का मृत्यु लोक में आना हुआ और इन्होंने अपनी छोटी छोटी चौपाइयों, दोहों, सखियों द्वारा समाज के अंदर संत मत का संदेश दिया। इन चौपाइयों का अर्थ आम लोगों की समझ में नहीं आता है। इनके एक दोहे में कबीर जी ने कहा है, पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ, पंडित भया न कोय। पोथी पढ़े पढ़े जग हुआ, पंडित भया न कोय। ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा, पढ़े सो पंडित होए। इस दोहे के द्वारा कबीर जी बता रहे हैं कि अनेक प्रकार के धर्म उपदेश की पुस्तकों का पठन पाठन करने के बाद भी कोई पंडित नहीं बन सका। पंडित कहते हैं अनेक विषयों के जानकार व्यक्ति को। दोहे की दूसरी पंक्ति में कबीर जी ने 2.5 अक्षर पढ़ने की बात बताई है। अनेक विद्वानों ने प्रेम शब्द को 2.5 अक्षर मान लिया, लेकिन सही में यहाँ इन्होंने शब्द के अभ्यास की बात बताई है। यहाँ स पूरा है, ब आधा है और दा पूरा है, तो 2.5 अक्षर हो गया शब्द। हमारे भारत में संत गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में इस रहस्य का उल्लेख किया है। इसी तरह ईसा मसीह ने बाइबल में इसको पूरा खुलकर रख दिया। ईसा मसीह की बात को जो बाइबल में छपी है उसे पढ़िए। आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था, शब्द ही परमेश्वर था। यह शब्द ही आदि में परमेश्वर के साथ था। दुनिया की हर वस्तु उसी से उपजी है, उसके बिना किसी की भी रचना नहीं हुई। उसी में जीवन था और वह जीवन ही लोगों के लिए प्रकाश, ज्ञान, भलाई था। प्रकाश अंधेरे में चमकता है पर अंधेरा उसे समझ नहीं पाया। इसी तरह मोहम्मद साहब को साधना में शब्द आने लगा। जो शब्द आने लगा उसे उन्होंने आयतें और कलमा कहा और वो बातें अपने लोगों को बताना शुरू किया तो वो कुरान बन गई। वर्तमान में 20वीं सदी के प्रारंभ में एक महान विभूति का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही अपना चोला छोड़ा। संसार में इनको आम जनता बाबा जय गुरुदेव के नाम से संबोधित करती रही है। इन्होंने इस शब्द के अभ्यास के लिए खुलकर बातें बताई। इनका कहना है कि मानव, यदि तुम मालिक के गुप्त रहस्य को पाना चाहते हो तो अंतर के शब्दों का ध्यान से सुनो, और इस शब्द को सुनने की विधि भी बताई। करोड़ों करोड़ों लोगों को नामदान दिया और मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता दिखाया। सुमिरन माला करने की विधि, ध्यान, मन को एकाग्र करने की विधि और भजन, अनहद आवाज को सुनने की विधि बताई। और उन्होंने प्रेमियों को निरंतर भजन करने का खास तौर पर आग्रह किया। इस रास्ते पर चलते कई पुरुषों और देवियों ने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है और कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि शब्द चेतन है। शब्द को तुम्हारा सब हाल मालूम है। शब्द तुम्हारे मन के हर भाव, कल्पित शक्तियों को जानता है। शब्द सदा सच्चे हृदय स्थल वालों से रीझता है। जो हृदय के अपवित्र होते हैं उनको अपने निकट नहीं पहुंचने देता है। शब्द महान, पवित्र और खालिस मोतियों की तरह है। यह है सुरत शब्द युग की साधना, जिनको संत रविदास जी ने मीरा को सिखाया। सहजोबाई ने भी साधना सीखी और अनेक संत आए और समाज में इसी सुरत शब्द योग की साधना भक्त के संत उज्जैन वाले बाबा द्वारा जीवों को मोक्ष का मार्गदर्शन दिया जा रहा है। जय गुरुदेव।